क्या घर में चारों तरफ देखकर यह फील हुआ कि कुछ मिसिंग है, या शायद आप अपने घर में कंप्लीट मेकओवर का सोच रहे हो? तो यह जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, जो कि अपने रहने की जगह को किसी ऐसी चीज़ में बदलना चाहते हैं जो आपकी यूनिक पर्सनालिटी और स्टाइल को रिफ्लेक्ट करती हो। और यहीं आती है होम डेकोर की कला। लेकिन होम डेकोर का केवल मतलब अपने फर्नीचर को अरेंज करना या दीवार पर फोटोज टांगना नहीं है, बल्कि अपने घर का ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो ना केवल अच्छा दिखे पर सही भी महसूस हो, और एक ऐसी वाइब क्रिएट करे जिससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए। तो इस वीडियो में हम आपको 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिखाएंगे होम डेकोर के, जो है मैचिंग, रेशियो, इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, रिदम और इम्पैक्ट यानी प्रभाव। यह प्रिंसिपल्स आपको गाइड कर सकते हैं एक ऐसी स्पेस बनाने में जो ना केवल फैंटास्टिक दिखे पर घर जैसा भी फील करवाए। अब फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रिंसिपल है मैचिंग। तो पूरी बात आती है हार्मनी की। होम डेकोर में मैचिंग के 3 तरीके हैं: कलर, साइज और आइडिया मैचिंग। कलर मैचिंग का तरीका है कि मिनिमम कलर्स का यूज़ किया जाए, और यदि कंट्रास्टिंग कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके बीच हार्मनी रहनी चाहिए, जैसे कि मॉस ग्रीन, टैन और वाइट, ब्लू और बेज, ग्रे, वाइट एंड ब्राउन अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। साइज मैचिंग से ऑब्जेक्ट्स रूम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब सोचिए, अगर बड़े रूम में छोटे ऑब्जेक्ट्स रखे जाएं या एक छोटे रूम में बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स रखे जाएं तो वह आउट ऑफ प्लेस लगेगा। आइडिया मैचिंग के लिए चीज़ों को ऐसा रखना चाहिए ताकि उनका रेलेवेंस बढ़े, जैसे स्टडी टेबल पर एक फ्लावर पॉट रखने की जगह स्टडी लैम्प रखना। अब हमारा दूसरा प्रिंसिपल है रेशियो, यानी आप कितनी चीज़ें और कितनी दूरी पर उन्हें अपने रूम में रख रहे हैं। एक बड़े स्पेशियस रूम में अगर खूब सारी छोटी चीज़ें चिपका कर रखी जाए तो वो केओटिक लगेगा। उसी तरह एक छोटे रूम में ओवरसाइज चीज़ें रखने से कंजस्टेड दिखेगा। और याद रखिए कि साइज़ के साथ साथ उनके बीच की दूरी भी सही होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं कि आपका रूम बिल्कुल एम्प्टी या ओवर क्राउडेड दिखे। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रिंसिपल है इक्विलिब्रियम यानी सामंजस्य। यानी सभी एलिमेंट्स में एक यूनिटी होनी चाहिए, और ये तब आ सकती है जब सभी एलिमेंट्स के रंग, उनकी कॉस्ट और उनके शेप्स आपस में मैच करें। जी हाँ, सही सुना आपने। फर्नीचर की कॉस्ट यानी कीमत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कॉन्शियस डिज़ाइन के लिए, और कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है रिदम, यानी कि हम कैसे एक विजुअल क्रिएट कर सकते हैं अपने रूम का। किस तरीके से देखने वाले दर्शक को हम उस रूम में आई कैचिंग चीज़ों की पूरी सीरीज से ले जाते हुए एक ऐसी जगह नज़र टिकाते हैं जो उस रूम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है? यह उस रूम की कोई कैप्टिवेटिंग पोर्ट्रेट, पेंटिंग, कोई शानदार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर एक ब्यूटिफुली थीम्ड बेडशीट और पिलो हो सकते हैं। यानी एक बेहतरीन कोरियोग्राफिकल डांस बनाई जाए जो व्यूअर्स की आंखें सीधे फोकल पॉइंट पर ले जाए। है ना ये मज़ेदार? अब फ्रेंड्स, चलते हैं आखिरी प्रिंसिपल की तरफ, जो है इम्पैक्ट यानी प्रभाव। अब उस रूम की ओवरऑल वाइब कैसी है उसी को इम्पैक्ट कहते हैं, और हर रूम का एक ऑरा होता है जो कि आपकी कहानी बताता है और देखने वाले पर एक इम्पैक्ट छोड़ता है। वो आपके वर्कआउट रूम में एनर्जी, आपके स्टडी रूम का इंस्पायरिंग एटमॉस्फेयर, या आपके वर्शिप प्लेस की स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। याद रखिएगा कि इम्पैक्ट वो चीज़ है जो लास्ट इंप्रेशन छोड़ती है आपके घर आए मेहमानों पर। तो ये थे 5 प्रिंसिपल्स होम डेकोर के। हमने देखा कि कैसे एलिमेंट्स को मैच करके, सही रेशियो मेंटेन करके, इक्विलिब्रियम बना के हम एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हर प्रिंसिपल का अपना सिग्निफिकेंस है, और आपका घर आपकी पर्सनैलिटी और स्टाइल को दर्शाएगा। तो इसलिए इन प्रिंसिपल्स का ज़रूर यूज़ करें अपने सपनों का घर सजाने के लिए। हैप्पी डेकोरेटिंग!